इस लेक्चर में कॉन्टिनेंटल लैंड मास के बारे में एक नई स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, हम पढ़ेंगे। इमरजेंस ऑफ अर्लीस्ट कॉन्टिनेंटल लैंड मास के सबसे पहले जो महाद्वीप बने, कैसे बने, कॉन्टिनेंट लैंड मास कैसे बने। देखो इसके बारे में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि कॉन्टिनेंट कैसे बने, इसके बारे में बताया हुआ इस थ्योरी में जो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम। एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी, ये बताती है कि कैसे कॉन्टिनेंट महाद्वीप बने। देखो ये महाद्वीप आपको पता है, वर्ल्ड मैप में देखते हो आप, 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट। एक एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, महाद्वीप हिंदी में। यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप कैसे बने इसके बारे में अभी बताती हैं ये दो थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक। लेकिन अभी नई रिसर्च हुई है। इस नई रिसर्च ने क्या बोला है, इसने कहा है जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास बने थे ये 3.2 बिलियन ईयर्स एगो बने थे। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलती है वो कहती है कि ये बनना स्टार्ट हुए थे 2.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो यानी कि इससे लगभग 1 बिलियन साल पहले ही बन गए थे, ये नई रिसर्च में सामने आया है। जैसा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने कहा, यानी कि इससे 1 बिलियन साल पहले बन गए थे। ये जो कंडक्ट किए रिसर्चर्स ने, ये कहाँ के हैं रिसर्चर, जो ज्योग्राफर हैं, साइंटिस्ट हैं, ये कहाँ के हैं, ये कुछ इंडिया के हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के हैं, कुछ अमेरिका के हैं, यूएस के। इन सब ने मिलकर ये नई स्टडी की है। तो पहले जानते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या बोलती है कॉन्टिनेंट के बनने के बारे में, फिर हम इस थ्योरी में क्या क्या बोला है नया, इसके बारे में स्टडी करेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखो बताती है कि ओशियन, जो समुद्र है, सागर है, और कॉन्टिनेंट कैसे बने, ये अर्थ पे पहली बार ये सजेस्ट किया एक जर्मनी के मेट्रोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट थे, ज्योग्राफर थे, ये मान लो, जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। 1912 में इन्होंने ये थ्योरी दी, ये बताया कि कैसे कॉन्टिनेंट बने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग, सारे कॉन्टिनेंट पहले एक सिंगल कॉन्टिनेंट मास था, मतलब एक ही पार्ट था सारे कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट जो आप अलग अलग देख रहे हो, अलग अलग नहीं थे, एक ही जगह एक ही सिंगल मास था, जिसका नाम इन्होंने दिया पेंजिया। हम देखेंगे इस फिगर में, आगे देखेंगे लास्ट में। पेंजिया था पहले, एक ही कॉन्टिनेंट था सिंगल, और इसके चारों ओर समुद्र था जिसका नाम दिया इन्होंने पेंथालासा। बहुत ही बड़ा समुद्र एक ही था, इसके चारों ओर एक कॉन्टिनेंट, पेंजिया नाम है, और पेंथालासा, इसके चारों ओर ओशियन। फिर देखो 200 मिलियन ईयर्स एगो, 200 मिलियन साल पहले, 1 मिलियन में 10 लाख होता भाई साहब, लगभग 20 करोड़ साल पहले की बात कर रहे हैं, पेंजिया टूटना स्टार्ट हो गया, स्प्लिट हो गया। इसका स्प्लिट होने का कारण क्या बताया, 2 फोर्स इन्होंने रिस्पॉन्सिबल बताई। एक तो टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स बताई भाई साहब, जो फोर्स हो रही है मून की वजह से, अर्थ और मून की वजह से जो फोर्स है, ये कारण बताया, इस फोर्स की वजह से ये टूटना शुरू हो गए। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कारण बताए। इनकी बाद में आलोचना भी हुई कि अगर भाई साहब ये होता तो ये, फिर और बहुत सारे कारण बताए, वो हम इसमें नहीं जानेंगे, आपने पढ़ाई होगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थोड़ी छोटी नहीं है भाई साहब, हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो ये 200 साल पहले पेंजिया स्टार्ट हुआ, 2 फोर्स की वजह से, टाइडल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टूटना शुरू हो गया, और 2 नए कॉन्टिनेंट बन गए। पेंजिया टूटा, पेंजिया टूटने से एक बना नॉर्थ साइड में, अर्थ के नॉर्थ साइड में बना लोरेशिया कॉन्टिनेंट, और साउथ में बना गोंडवाना लैंड। नॉर्थ और साउथ में बने ये। गोंडवाना में जो पार्ट थे वो अलग थे, और लोरेशिया में अलग थे। यानी कि लोरेशिया में जो एशिया है, यूरेशिया, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला पार्ट इसमें देखते हैं। देखो जो लोरेशिया है इसका पार्ट थे ये वाला एशिया वाला पार्ट, यूरोप वाला पार्ट, और नॉर्थ अमेरिका, ये थे किसके पार्ट, लोरेशिया के। और गोंडवाना के थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये पार्ट थे गोंडवाना के। इसे मैं इरेज कर लेता हूँ, दोबारा इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये 2 नए कॉन्टिनेंट बन गए लगभग 200 मिलियन साल पहले, तो ये इसमें याद रखना आपको। इसके बाद फिर दोबारा इनका स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया। बाद में लोरेशिया और गोंडवाना अलग अलग बट गए, इस तरह से कुछ बटे। देखो अगर 200 साल पहले, उस एज का, उस इरा का, उस समय का नाम देते हैं हम पीरियड का परमियन इरा, परमियन इरा। 200 मिलियन, लगभग 225 मिलियन ईयर्स एगो पहले, ये पहले एक कॉन्टिनेंट था ऐसा, पेंजिया, उसका नाम पेंजिया दिया। फिर बाद में टूटना शुरू हो गया 2 फोर्स की वजह से, टाइडल और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो लोरेशिया बना एक नॉर्थ साइड में, ये इक्वेटर है भाई साहब, और साउथ में ये गोंडवाना लैंड बना। फिर ये दोबारा, ये जब टूटा, देखो 2 लैंड में, ये था 200 मिलियन ईयर्स पहले लगभग, इसको बोलते थे ट्राइसिक इरा। फिर बाद में आया जुरासिक इरा 135 मिलियन ईयर्स पहले। फिर ये लोरेशिया टूट गया 2 में, ये यूरोप, एशिया एक, और नॉर्थ अमेरिका अलग बन गया।
फिर बाद में ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका यहाँ चिपका हुआ एक, ऑस्ट्रेलिया अलग और अंटार्कटिका अलग। फिर 65 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्रेटेशियस इरा में फिर ये कॉन्टिनेंट बने। ये बन गया भाई साहब एशिया, इसमें यूरोप भी है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका अलग हो गया थोड़ा। फिर ये अफ्रीका, मेडागास्कर इसी में लगा है ये हाँ ऑस्ट्रेलिया आपका, ये है अंटार्कटिका। फिर देखो प्रेजेंट डे में जो हैं वो इस तरह से हैं, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, अंटार्कटिका यहाँ पे, इंडिया इसमें एशिया में जुड़ गया, इधर यूरोप, यहाँ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। इस थ्योरी में बोला ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। तो इसमें क्या बोला था, 2.25 बिलियन ईयर्स एगो पहले ये स्टार्ट हुआ था कॉन्टिनेंट बनना, पेंजिया बना पहले, पेंजिया था एक, पेंजिया से ये टूटना शुरू हुआ। लेकिन जो नई स्टडी है उसने क्या बोला, उसने कुछ ये फाइंडिंग की, ये देखो जो कॉन्टिनेंट हैं ये पहले हम एक्सेप्ट करते थे 2.5 बिलियन ईयर्स एगो बने ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये बने लगभग 700 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 3.2 बिलियन ईयर्स एगो पहले स्टार्ट हुए बनना। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल लैंडमास कौन सा बना, झारखंड में जो सिंहभूम रीजन है, हमारे इंडिया का जो रीजन है सबसे पहले वो बना झारखंड में भाई साहब, सिंहभूम रीजन है। ये वाला देखो, ये अपना हिंदुस्तान का मैप, और ये वाला जो देख रहे हो यहाँ पे, ये झारखंड, झारखंड का ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है सिंहभूम रीजन या सिंहभूम क्रेटन बोलो, क्रेटन का मतलब एक तरह से रॉक चट्टान ही मान लो आप। तो सबसे पहले ये बना पूरे वर्ल्ड में, ये स्टडी में बोला। इसके साथ साथ जब ये सिंहभूम रीजन बना, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का कुछ रीजन भी इसमें बना इसके साथ ही, क्योंकि इनके कॉन्टिनेंटल लैंड से कुछ जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज मिलती हैं, सिंहभूम रीजन की, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, और साउथ अफ्रीका में जो कुछ क्रेटन है, रॉक्स हैं, उनके कुछ जियोलॉजिकल सिमिलरिटी मिलती है, यानी कि उनकी चट्टानें एक जैसी मिलती हैं। इनके सैंपल लिए इन्होंने साउथ अफ्रीका से, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, और मिलाए इन रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने, देखा कि एक समय ही पैदा हुए हैं, एक समय ही बने हैं, एक समय पे ही बने हैं, एक टाइम पे ही। मेजर फाइंडिंग क्या क्या देखी गई इसमें, रिवर चैनल, टाइडल प्लेन्स और बीचेज के बारे में देखा गया। रिवर चैनल मतलब रिवर जहाँ से बहती है, टाइडल प्लेन मतलब जहाँ टाइड, ज्वार भाटा आता है। टाइड क्या होता है, देखो जैसे ये अपना हिंदुस्तान है, यहाँ पे समुद्र है, समुद्र के पानी का उतार चढ़ाव, एक बार ऊपर आ गया, एक बार नीचे चला गया, यानी कि राइज एंड फॉल ऑफ रिवर मतलब ओशियन वाटर, राइज एंड फॉल ऑफ यानी कि उतार चढ़ाव समुद्र के पानी का, इसी को बोलते हैं टाइड, हिंदी में बोलते हैं ज्वार भाटा। तो टाइड के जो प्लेन है जहाँ पे टाइड आता है, या बीचेज, जैसे ये भी होते हैं बीचेज भाई साहब, समुद्र के किनारे जो बीच होते हैं, तट होते हैं, वही। तो इनके बारे में क्या कहना है स्टडी में, जो फर्स्ट लैंड मास है वो बना था सेडिमेंट्री रॉक से। सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं, टूटे टूटे कुछ चट्टानें होती हैं, वो मिलके फिर एक बड़ी रॉक बना लेती हैं, फ्रेगमेंट पार्ट्स, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, मतलब छोटे छोटे टुकड़े जमा होकर एक बड़ी चट्टान बना ले, वो है सेडिमेंट्री रॉक। तो पहले बनी सेडिमेंट्री रॉक, साइंटिस्ट ने ऐसा पाया जो सेडिमेंट्री रॉक है, इनका नाम दिया सैंडस्टोन। बाद में ये बोला, ये फिर इनकी एज डिफाइन की गई, किसकी वजह से, यूरेनियम और लीड कंटेंट लिया इन चट्टानों में से, लीड और यूरेनियम, इनकी वजह से इनकी एज निकाली, पता लगाया प्रोसेस करके कि कितने साल पुराने हैं, और ये पाया ये चट्टान लगभग 3.1 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। और ये देखो एंशियंट रिवर, बीचेज और सैलो सी से बनी है, मतलब यहाँ पे पहले नदी थी, समुद्र थे, यहाँ पे बीचेज थी, समुद्र तट थे, उनसे ये उभर के आए हैं जो ये खोजे सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये यहाँ पे पहले सारी वाटर बॉडीज थी, और यहाँ पे केवल ये कॉन्टिनेंटल लैंड मास तभी एग्जिस्ट कर सकता है तब यहाँ पे वाटर बॉडीज हो। तो इनमें ये इन्फ्रेंस निकाला कि ओशियन से 3.1 बिलियन पहले सिंहभूम रीजन उभर के आया, सिंहभूम रीजन जो झारखंड का, वो निकल के आया। फिर स्टडी हुई वॉल्केनोज के बारे में। वॉल्केनिज्म क्या होते हैं, जो ज्वार जिसे बोलते हैं ज्वालामुखी, वॉल्केनिज्म को इंग्लिश हिंदी में ज्वालामुखी, ये अर्थ है, अर्थ फटी भाई साहब, यहाँ से मैग्मा निकल के आया, आग वाग निकली, यही होता है वॉल्केनिज्म, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको बिल्कुल। तो ये वॉल्केनिज्म कैसे हुए, देखो इसमें ग्रेनाइट लिए वॉल्केनिज्म से, जो सिंहभूम रीजन है वहाँ के कुछ ग्रेनाइट लिए, ग्रेनाइट चट्टान का ही, रॉक का ही एक पार्ट है, रॉक ही है, ये लगा लो ग्रेनाइट टाइप की, उसकी स्टडी की, अध्ययन की। इसमें ये पाया 3.5 से लेके 3.1 बिलियन ईयर ओल्ड हैं ये जो वॉल्केनिज्म मिले, लगभग अर्थ के 35 से 45 किलोमीटर नीचे के हैं ये। यहाँ ऐसा हुआ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ईयर्स तक लगातार यहाँ से मैग्मा निकलता रहा, अर्थ से मैग्मा निकलता रहा, यानी कि वॉल्केनो निकलता रहा, तब तक वो निकलता रहा, तब तक मैग्मा ये सॉलिडिफाई नहीं हो गया। जब ये सॉलिडिफाई यानी कि चट्टान बन गया, कठोर हो गया, मैग्मा तो लिक्विड निकला, लिक्विड निकला, वो हो गया, यहाँ पे जम गया, इसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स निकले, जैसे आयरन और कोल्स, बहुत सारे मिनरल निकले। अब ये फिर चट्टान बन गया, सॉलिडिफाई होगा, सॉलिड बन गया, कठोर बन गया, और इसकी वजह से, कठोर होने की वजह से
फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना, कॉन्टिनेंटल का पार्ट बना, महाद्वीप का पार्ट, और इसकी जो थिकनेस और लेस डेंसिटी है वो इसकी वजह से कॉन्टिनेंट क्रस्ट है वो ओशन से इमर्ज होके आया है, क्योंकि ये ओशन में बुएंसी के कारण, बुएंसी का मतलब है ऐसा पार्ट जो पानी में फ्लोट करता हो, फ्लोट का मतलब तैर रहा हो, तो ये कॉन्टिनेंट पहले ये ओशन में तैर रहा उससे बाहर निकल के आया है, ऐसा बोला इस स्टडी में। इसमें ऑर्गेनिज्म का भी इवोल्यूशन किया, कैसे हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है भाई साहब, सारे प्राणी हैं कोई, या कोई वायरस, बैक्टीरिया या पेड़ पौधे, ये कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ, कैसे पैदा हुए। इसमें कहा जो सबसे पहले अर्लीस्ट इमरजेंस हुआ सबसे पहले वो हुआ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के प्रोलिफरेशन की वजह से। प्रोलिफरेशन का मतलब है स्प्रेड होना। पहले जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया करते थे ऑर्गेनिज्म वो बने, इनकी वजह से एटमॉस्फेयर में, वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने की वजह से जो क्रेटन है, जो चट्टान है, उनकी वेदरिंग स्टार्ट हुई। ये न्यूट्रिएंट रन ऑफ की वजह से, इसकी वजह से न्यूट्रिएंट है जो पोषक तत्व है, जब वेदरिंग हुई, वेदरिंग का मतलब टूटना, रॉक का टूटना, जब चट्टानें टूटी न्यूट्रिएंट चलते गए, मतलब चलते गए दूर स्थानों पे, एक जगह से दूसरे जगह पे गए और ओशन में भी चले गए। इसकी वजह से ओशन में फास्फोरस आया और बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक आए जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। तो ओशन में फिर लाइफ पैदा हुई, शुरू स्टार्ट हुई समुद्र में सबसे पहले। तो ये क्रेटन क्या हो गया, एक तरह से कॉन्टिनेंट का ही स्टेबल इंटीरियर पोर्शन है। जैसे ये कॉन्टिनेंट महाद्वीप, महाद्वीप के नीचे वाला पार्ट मान लो, इंटीरियर वाला पार्ट स्टेबल है, जो इसमें रॉक सिस्टम हो सकती हैं, चट्टानें हो सकती हैं अंदर, पृथ्वी के अंदर, तो यही है क्रेटन। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है भाई साहब इस स्टडी के, देखो अभी तक क्या है, पूरा इंटायर वर्ल्ड है, अभी देखो क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट चलती रहती है कि हमारा एटमॉस्फेरिया, मतलब एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा जो वातावरण है कैसे बना, समुद्र कैसे बना, क्लाइमेट कैसे बना, कैसे एग्जिस्टेंस में आया, फिर ये जियोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं अर्थ के अंदर या बाहर, ये कैसे स्टार्ट हुए, इनका कारण अभी भी भाई साहब इन पे डिबेट चलती रहती है। तो इनका कुछ हमें कुछ इनका क्लू मिलेगा इस स्टडी की वजह से। दूसरा ये है अर्थ के इंटीरियर और एक्सटीरियर में क्या लिंक है, ये हम पता चला सकेंगे इसकी वजह से। और इंडिया के जो 3 एंशियंट कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट है, धारवाड़ रॉक सिस्टम, बस्तार रॉक सिस्टम, बुंदेलखंड रीजन, इसके बारे में हम स्टडी कर सकेंगे, अध्ययन कर सकेंगे। ये देखो इंडिया का भाई साहब ये वाला पार्ट है, ये वाला बुंदेलखंड है, यहाँ पे यूपी और एमपी में बॉर्डर लगाता है। ये वाला अरावली रीजन है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक। ये अपना कोलकाता और झारखंड में जो है सिंहभूम क्रेटन। ये वाला पार्ट है जो ये आपका ये नियो प्रोटोजोइक या फेनोरोइजोइक कवर है, हिमालयन इसमें आता है ओरिजिन। और बुंदेलखंड रीजन हमने देख ही लिया है। ये आपका डेक्कन बेसाल्टिक बोलते हैं, महाराष्ट्र एमपी का कुछ रीजन, कर्नाटक का रीजन, ये डेक्कन बेसाल्ट। और ये आपका बस्तार रीजन है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, उड़ीसा का कुछ पार्ट। ये ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट है, ये ईस्टर्न घाट है, पहाड़ियाँ ईस्टर्न घाट की। ये वेस्टर्न धारवाड़ रीजन है, ये वाला कर्नाटक और कुछ आंध्र प्रदेश का एरिया। ये ईस्टर्न धारवाड़ रीजन है, ये वाला वेस्टर्न, ये वाला ईस्टर्न। ये इधर अरेबियन सी, ये इधर बे ऑफ बंगाल हो गई आपकी। ये सदर्न, ये ग्रेनुलाइट टेरेन है, यहाँ पे कुछ तमिलनाडु और कुछ केरल का पार्ट। और इधर ये वाला एक बेसिन है। तो ये अलग अलग पार्ट में इंडिया बटा हुआ है इस स्टडी के अनुसार। तो यही था बस इसमें।